ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 3 पार्ट 14 हिंदू संस्कृति के प्रतीक। यहाँ पर एक नया चैप्टर जैसा शुरू हुआ है, लेकिन उसको अलग अलग विभाग में विभाजित किया गया है। तो इसका जो पहला विभाग है उसको पार्ट 15 नंबर दिया गया है। पार्ट 15 यज्ञोपवीत। हिंदू धर्म में अनेक प्रतीकों का विधान है। हमारे अनेक देवी देवता प्रतीक ही तो हैं। मूर्ति पूजा का आधार यह प्रतीकवाद ही है। इसी प्रकार यज्ञोपवीत का भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि स्थान है। इसे द्विजत्व का प्रतीक माना गया है। यज्ञोपवीत धारण करने का तात्पर्य यह है कि अब यह व्यक्ति मनुष्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है और उन्हें पूरी तरह निभा रहा है। जनेऊ वही धारण कर सकता है जो मनुष्यता, समाज तथा ईश्वर के प्रति अपने महान कर्तव्य पालन करने को तैयार हैं। यह कठोर कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को जीवन भर निभाए चलने का प्रतीक है। हर पल मनुष्य को यह याद दिलाया करता है कि दायित्व को निभाने में किसी तरह की कमी न आ जाए। यज्ञोपवीत के डोरे में भारतीय धर्माचार्यों ने ऐसा तत्व ज्ञान जोड़ दिया है जिसको अपनाने पर मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बन सकता है। स्थूल दृष्टि से देखने में यह कुछ डोरे मात्र हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने में यह जिम्मेदारियों का हार है। दिव्य मंत्रों से संपन्न सूत्रों को माध्यम बनाकर हर समय कंधे पर धारण किए रहकर जितना अपने उत्तरदायित्व को स्मरण रखना सुगम है, उसे बिना उसे धारण किया सुगम नहीं है। जिन उच्च भावनाओं के साथ वेद मंत्र के माध्यम से अग्नि और देवताओं की साक्षी में यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, उससे मनुष्य के सुप्त मानस पर एक विशेष छाप पड़ती है। यह सूत्र यज्ञमय एवं अत्यंत पवित्र है। इसके धारण करने से मेरा शरीर पवित्र है, इसलिए इसे सब प्रकार की अपवित्रताओं से बचाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक गंदगियों से इस दैवी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। यह भावना उस व्यक्ति के मन में उठती रहती है। इस प्रकार मनुष्य यज्ञोपवीत धारण करने से यज्ञमय जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा करेगा और प्रभु का आशीर्वाद उसे हर समय मिलता रहेगा। यज्ञोपवीत श्रेष्ठता का एक आवरण है, जिसको धारण कर लेने से मनुष्य पतन के गड्ढों से बच जाता है। पार्ट 15 समाप्त। पार्ट 16 ऋण से सच्ची मुक्ति। हम 3 तार का यज्ञोपवीत पहनते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे कंधे पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का भार रखा हुआ है। इसे चुकाना आवश्यक है। यदि न चुकाएंगे तो कर्जदार बने रहेंगे और वारंट द्वारा पकड़ पकड़ कर इसी कैद खाने में डाले जाएंगे। 3 सत्ताओं द्वारा 3 तत्व प्राप्त करके
हमने जीवन यात्रा आरंभ करने योग्य क्षमता पाई है। मानव जीवन की सारी महत्ता और सरसता इन्हीं तत्वों के आधार पर है। इनके अभाव में हम केवल पशु रह सकते थे। पशु और मनुष्य के बीच में जो अंतर है वह यह है, 1. मनुष्य आत्म कल्याण का मार्ग जानता है और उसमें प्रवृत्त होने की योग्यता रखता है। 2. मनुष्य स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ का महत्व समझता है। 3. मनुष्य जो वस्तु प्राप्त करता है उसका बदला चुकाने की इच्छा करता है। पशुओं में यह तीनों बातें बहुत ही अल्प मात्रा में होती हैं। जीवन में यह दैवी तव जितने अधिक बढ़ते जाते हैं उतना ही मनुष्यत्व का विकास होता जाता है। आत्मचेतना दैवी ईश्वरीय सत्ता का अंश है। परमार्थ इच्छा ऋषि सत्ता का भाग है और ऋण प्रतिशोध पितृ सत्ता की देन है। इस प्रकार हम आत्मचेतना को देव ऋण, परमार्थ इच्छा को ऋषि ऋण और ऋण प्रतिशोध आकांक्षा को पितृ ऋण कह सकते हैं। आत्मचेतना उत्पन्न करके ईश्वर ने हमें अपने खजाने की सारी कुंजियां दे दी हैं। आत्मा के अंदर इतनी चमत्कारिक बहुमूल्य शक्तियां भरी पड़ी हैं कि उनमें से कुछ का भी यदि ठीक प्रकार उपयोग किया जाए तो ऐसी ऐसी अद्भुत सफलताएं मिल सकती हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाए। अष्ट सिद्धि नव निधि का खजाना अपने अंदर है। योग के अपरिचित चमत्कार, तंत्र विज्ञान की अलौकिक करामतें, यह सब अपने अंदर ही तो भरा हुआ है। इसकी कुछ बूंदे पाकर रावण, हिरण्यकश्यप, सहस्त्रबाहु, सरीखे वाम मार्गी और राम, कृष्ण, बुद्ध, सरीखे दक्षिण मार्गी इस संसार में अपना प्रताप प्रकट कर चुके हैं। मोची का मुसोलिनी, आवारे का हिटलर बन जाना इसी शक्ति का छोटा सा प्रताप है। मनुष्य को करीब करीब ईश्वर की बराबर योग्यता दी गई है और इसका प्रयोग करने या न करने की पूरी पूरी आजादी उसे दी गई है। परमात्मा ने उसे बड़ा गौरवपूर्ण पद प्रदान किया है। यदि आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त न हुई होती तो हम भी कीड़े मकोड़े से तुच्छ होते और लोक परलोक का आनंद लाभ करने से वंचित रह जाते। ईश्वर की यह कितनी बड़ी अनुकंपा हमारे ऊपर है। इस कृपा के लिए हमें ऋणी होना चाहिए और देव ऋण को सदैव स्मरण रखना चाहिए। संसार इतना परमार्थी है, उदार और देने वाला है कि उसकी कृपा का परिचय एक एक पग पर प्राप्त होता है। जन्म देते ही माता का पवित्र और निर्मल प्रेम तैयार मिलता है। वह कितने कष्ट सहकर पालन पोषण करती हैं, अपने शरीर का रस निचोड़कर पिलाती हैं और अंत समय तक अपनी शीतल छाया से अलग नहीं होने देती। पिता हमारे लिए नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, बहन खिलाती है, स्कूल के साथी बड़ा प्रेम करते हैं, अध्यापक शिक्षा देते हैं, विवाह होने पर धर्मपत्नी सेवा शुश्रूषा करती हैं, सेवक आज्ञा में खड़े रहते हैं, दुकानदार हमारे लिए नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएं देते हैं, गोएं, घोड़े, बैल, कुत्ते अपनी सेवाओं से आनंद देते हैं। प्रकृति माता के दान का तो कुछ अंत ही नहीं। इस प्रकार हम जिधर भी दृष्टि उठाकर देखते हैं
उधर ही संसार को दान देता हुआ, परमार्थ करता हुआ उपकार में प्रवृत्त देखते हैं। संसार ने हमें इतना अधिक दिया है कि उसकी उदारता के लिए सहज ही मस्तक नत हो जाता है। परमार्थ की यह ऋषि सत्ता हमारे अधूरे और लंगड़े लूले जीवन को पूर्ण और प्रसन्न बनाने में कितने परिश्रम के साथ निरंतर लगी रहती हैं, उसका आभार मानना आवश्यक है। कौन अभागा ऋषि ऋण को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। दुनिया हमसे जो लेती है वह हमें ज्यों का त्यों लौटा देती है। भूमि में जो बीज बोया जाता है वह उग आता है। दुकानदार को पैसा देते ही वह बदले में वस्तु दे देता है। मजदूर श्रम कर देता है, अध्यापक शिक्षा दे देता है, जिसके लिए जब पैसा जितना काम किया जाता है उसका फल निसंदेह देर या सवेर में प्राप्त हो ही जाता है। पूर्वजों से प्राप्त हुई वस्तु आगे वालों को देना, यह क्रम सृष्टि के आदि से चला आता है। प्रपितामह ने पितामह का पोषण किया था, उन्होंने अपने पुत्र का पोषण किया। पिताजी ने हमारा पोषण किया है तो हमें अपने बच्चों का करना होगा। यह श्रृंखला केवल बच्चे उत्पन्न करने तक ही सीमित नहीं है और न केवल जन्म देने वालों को ही पितृ कहा जाएगा। जिन महानुभावों द्वारा हमें आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और सांसारिक दान प्रदान होते हैं वे सभी हमारे पितृ हैं। इन पितरों ने अपने पितरों से जो पाया था वह हमें दिया। अब हमारा भी कर्तव्य है कि जितनी योग्यता, शक्ति, बुद्धि, विद्या, संपत्ति आदि प्राप्त की है उसे अपनी आगामी संतति के लिए छोड़ जावें। जिस प्रकार सभी प्रकार की योग्यता देने वाले महानुभाव हमारे पितृ हैं, उसी प्रकार हमारी संतति भी हमसे पिछड़ी हुई जनसंख्या होगी। जिन व्यक्तियों के जीवन को किसी प्रकार की प्रेरणा देकर उनके किन्हीं अंशों में कुछ निर्माण कर सकते हैं वे सभी हमारी संतति कहलावेंगे। बेटे बेटी को संतति कहना यहाँ उस आध्यात्मिक विवेचना में अप्रासंगिक होगा। ऋण प्रतिशोध पितृ से प्राप्त वस्तु की संतति को देने का क्रम अत्यंत महत्व का है। हमें इसे चालू रखना होगा। अपने पितृ ऋण को भली भांति हृदयगम करना होगा। कंधे पर रखा हुआ 3 तार का यज्ञोपवीत हमें बार बार सचेत करता है कि कंधे पर रखे हुए 3 कर्जों को चुकाने में भूल न करो। इन्हें चुकाए बिना न कोई व्यक्ति ऋण हो सकता है, न ईमानदार कहला सकता है और न छुटकारा पा सकता है। इसलिए विवेकवान मनुष्य का कर्तव्य है कि इन ऋणों को चुकाने में जरा भी भूल न करें। मनुष्य 3 ऋण से त्राण प्राप्त करके मुक्ति का अधिकारी बने। सत्य, प्रेम, न्याय की त्रिवेणी से उन ऋणों की अऋणता हो सकती है। दैव ऋण का सत्य द्वारा, ऋषि ऋण का प्रेम द्वारा, पितृ ऋण का न्याय द्वारा परिशोधन हो सकता है। ईश्वर की कृपा से सत्य का जागरण हमारी आत्मा चेतना से होता है। हमें चाहिए कि उस संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचावे। विश्व का ऋषि तब निस्वार्थ भाव से हमारे ऊपर पग पग पर कृपा करता हुआ अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। हमें चाहिए कि संसार के अन्य प्राणियों को अपने प्रेम का अमृत चखाएं।
पितृगण हमें अपनी संपदा प्रदान करते हैं। हमें चाहिए कि न्यायपूर्वक संसार की वस्तु संसार को लौटा दे। ईश्वर के सम्मुख हमें उसका देव ऋण चुकाने के लिए उपस्थित होना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मन, आपने मेरी आत्मा में अमूल्य खजाना भर देने की कृपा की है। मैं आपके प्रयत्न को व्यर्थ न करूंगा, इस खजाने को खोलूंगा और काम में लाऊंगा। पिता, अब आपसे दूर न भटकूंगा, वरन आपकी शांति प्रद शरण में विश्राम करूंगा। आत्मानंद का स्वर्गीय रसपान करूंगा। अपनी आत्मा के सम्मुख हमें विश्व के ऋषि तव का ऋण चुकाने के लिए उपस्थित होना चाहिए और प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हे मेरी आत्मा, मैं बैठे हुए ऋषित्व, मुझे विश्व का प्रेम प्राप्त होता है। मैं विश्व के कण कण से प्रेम करूंगा। मैं प्राप्त करता हूं, इसके बदले में दूंगा। देना मेरा धर्म होगा। त्याग को मेरे जीवन क्रम में प्रमुख स्थान रहेगा। संसार के सम्मुख हमें उसका पितृ ऋण चुकाने के लिए उपस्थित होना चाहिए और उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि हे पितृ, आपके ऋण का प्रतिशोध करूंगा। आपने मुझे दिया है, मैं आपको दूंगा। न्याय की श्रृंखला को भंग न करूंगा। अपने को निर्बल बनाकर अपना अनावश्यक भार आप पर न डालूंगा। अन्यायपूर्वक किसी को उसके अधिकार से वंचित न करूंगा। भूतल पर से अनीति मिटाने के लिए तप करूंगा। धर्म युद्ध में प्रवृत्त रहूंगा। हे पितृ, आपने मेरे साथ न्याय किया है। मैं अपनी संतति के साथ न्याय करके ऋण का प्रतिशोध करूंगा। सत्य, प्रेम और न्याय की भावनाओं को हृदयगम करने और उसके अनुसार आचरण में प्रवृत्त होने पर हम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से छुटकारा पाते हैं और जीवन मुक्त होकर परम पद पाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। यही यज्ञोपवीत के 3 तारों में निहित प्रेरणा और शिक्षा है। पार्ट 16 समाप्त।